योगी का ड्रीम है अयोध्या को त्रेता युग में पहुंचाना है। योगी का प्लान है अयोध्या को बदलना है। योगी ने ठाना है अयोध्या को स्वर्ग बनाना है। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। अयोध्या के कोने कोने से राम भक्तों के कानों तक पहुंचने वाली आवाज यही कहती है, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। आज की अयोध्या त्रेता युग की धर्म नगरी जैसी सजाई जा रही है। आज की अयोध्या रोशनी से जगमगा रही है। आज की अयोध्या में पुरानी रौनक वापस लौट रही है। अब जो कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, इस कारण प्राण प्रतिष्ठा समारोह को अलौकिक, अभूतपूर्व और अस्मरणीय बनाने के लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर हैं। इसी के साथ त्रेता युग वाली अयोध्या को हाईटेक बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना खास प्लान भी तैयार कर लिया है। यूपी के लिए उपयोगी साबित हुए योगी बाबा ने अयोध्या के लिए क्या खास सोचा है, ये बताने से पहले अयोध्या आने वाले राम भक्तों को त्रेता युग की याद किस प्रकार दिलाई जाएगी, इस पर योगी बाबा ने क्या कुछ कहा था, पहले आप वो सुनिए। 22 जनवरी के बाद जाकर के थोड़ा अयोध्या धाम को देखिए, आपको त्रेता युग याद आ जाएगा। हजारों वर्ष पहले प्रभु राम पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे और अब तो अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी उद्घाटन हो गया है। रेलवे लाइन डबल लाइन के साथ जोड़ा जा चुका है और एक स्टेशन का उद्घाटन तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं किया है। और अब तो अयोध्या और उसके आसपास 5-6 नए स्टेशनों का विकास किया जा रहा है। किसी को भी समस्या नहीं होगी। और यही नहीं, सड़क मार्ग से जोड़ लिया गया, रेल मार्ग से जोड़ लिया गया, वायु मार्ग से भी जोड़ लिया गया और जल मार्ग से जोड़ने की कार्रवाई भी हमारी प्रारंभ हो गई है। जीवन का यह अनुशासन और सैन्य शक्ति का अनुशासन हम सबको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। भारत की शक्ति का एहसास दुनिया को कराएगा। एक स्वर में जब 140 करोड़ भारतवासी भारत के आन बान और शान की रक्षा का कार्य अपने हाथों में लेकर के इस अभियान के साथ जुड़ेंगे, कृतज्ञ भाव के साथ, नेशन फर्स्ट के इस भाव के साथ जुड़ेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती है। कोई झुका नहीं सकती, कोई आपका मार्ग नहीं रोक सकती है। हम सब उस मार्ग के पथिक बने। दायित्व हो सकता है, किसी को कोई दायित्व मिले, किसी को कोई और मिले, लेकिन जहां पर हैं अगर हम सब मिलकर के कार्य करते हैं तो भाइयों बहनों, कोई कारण नहीं कि आज दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, एक नए भारत का दर्शन हो रहा है। आज देखिए, अयोध्या जाने में जो लोग संकोच करते थे, अयोध्या का नाम लेने में जिनको संकोच होता था, आज वे भी कहते हैं कि हमें भी निमंत्रण मिलेगा तो हम भी जाएंगे। ये परिवर्तन है, यही परिवर्तन है। आप अपनी ताकत का एहसास कराएंगे तो हर व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा। पहला देश, धर्म, फिर परिवार और फिर अंत में अपना व्यक्तिगत जो कुछ भी है वो मेरा अंत में आएगा। अगर ये भाव हम सब भारतवासियों के मन में आ गया तो भाइयों बहनों, कोई कारण नहीं कि प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य हम सबके सामने रखा है 2047 तक, हम सबका एक ही संकल्प, विकसित भारत, हर भारतवासी का संकल्प होना चाहिए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में महज 13 दिन बाकी है। राम मंदिर उद्घाटन से पूर्व राम भक्तों का ड्रीम हकीकत बन पाए, इसके लिए चित्रकारी से शहर को भव्य रूप से सजाया और संवारा जा रहा है। गोरखपुर हाईवे के किनारे बने ओवरब्रिज के किनारों पर रामायण के प्रसंग उकेरे जा रहे हैं। दीवारों पर संपूर्ण रामायण के प्रसंगों को उतारा जा रहा है।
यह जो पेंटिंग बना रहे हैं यह भगवान श्री राम की पेंटिंग है। जो कैकेयी माता थी उन्होंने भगवान श्री राम को वनवास भेज दिया था 14 साल के लिए। जब भगवान श्री राम वनवास से घर आए थे अपने, तो कैकेयी माता जी से सबसे पहले उन्होंने आशीर्वाद लिया था। और कैकेयी माता जो थी वो भगवान श्री राम को समझा रही हैं और आशीर्वाद दे रही हैं। स्वागत है आपका अयोध्या में। क्या इसको दर्शाने क्या मकसद है आपका? सर, इसका दर्शाने का मकसद ये है कि रामचरित जो मानस है उसी से रिलेटेड सारा चित्र बन रहे हैं, ताकि लोगों को चित्र के माध्यम से सारी रामायण समझ में आ सके और देख सकें चित्र के माध्यम से। तो रामचरित मानस के आधार से ही सारी पेंटिंग हो रही है। कहाँ से आए हो? सर, मैं बुंदेलखंड से हूँ, महोबा से। संघर्ष आर्ट ग्रुप का मेंबर हूँ और संघर्ष आर्ट ग्रुप की तरफ से ही काम हो रहा है। कितना दिन हो गए आपको बनाते हुए? मैं यहाँ पे लगभग मुझे 15 दिन हो गए हैं और 22 तारीख तक यह काम चलेगा। 22 तारीख तक के पहले ही काम फाइनल करना है। और किस किस चीज़ के चित्र आपने बनाया अभी तक? सर, इसके उस तरफ जो फ्लाईओवर है हवाई अड्डे तीसरे गेट के सामने, वहाँ पे भगवान श्री राम जो पुष्पक विमान से अयोध्या आए थे उसका चित्र है। रावण वध है और विभीषण जी का जो राज तिलक किया था वो है और भरत मिलन भी है। न सिर्फ दीवारों पर प्रभु राम की तस्वीर उभारी जा रही है, बल्कि अयोध्या के विकास कार्यों में भी तेजी आ चुकी है। अयोध्या के धर्मपथ से लेकर राजपथ पर इलेक्ट्रिक बसें चलाने की तैयारी है। कच्ची पार्किंग को पक्का किया जा रहा है। बकायदा 70 एकड़ में नया पार्किंग एरिया बनाया जा रहा है और इसी के साथ गोल्फ कार्ट और ई रिक्शा की सुविधा भी शुरू की जाएगी। तो योगी के खास प्लान के चलते किस प्रकार 22 जनवरी के बाद अयोध्या बदल जाएगी, बता रहे हैं अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार। हम लोगों ने यहाँ पे मैंने बताया हम लोगों का काफ़ी बड़े स्तर पे प्लानिंग है और अयोध्या विजन 2047 हम लोगों ने किया है। उसके एक विज़न के तहत हम लोग कार्य कर रहे हैं और उसमें कॉरिडोर्स का निर्माण किया जा रहा है। कुछ कॉरिडोर्स 4 कॉरिडोर्स हमारे लगभग कंप्लीशन के स्टेज में है। उसके सेकेंड फेज़ में हम लोग ब्यूटिफिकेशन का कार्य भी कर रहे हैं और सिविल वर्क लगभग कंप्लीट हो चुका है और अन्य कॉरिडोर्स लगभग 4 और कॉरिडोर्स हम लोग फ्यूचर के लिए बना रहे हैं। जैसे शुक्री पथ देखेंगे आप, अवध आगमन पथ है, क्षीर सागर पथ है, ये अन्य कॉरिडोर्स भी हम लोग ले रहे हैं। तो हम लोग का पर्पस है कि अयोध्या में जो भी मार्ग हैं, जो गलियां हैं, उसका चौड़ीकरण हो और मंदिर तक पहुंच, हनुमानगढ़ी तक पहुंच आसान हो और यह जो हमारे श्रद्धालु व्यापक पैमाने पे आ रहे हैं और उनको एक सुखद एहसास भी हो, उन्हें कंजेशन से निवृत्ति भी मिले और उसको यूज कर पाएँ। और साथ साथ हम लोग इन गलियों को, इन रोड के जो मार्ग हैं उसके बिल्डिंग को एक निश्चित फसाड के अनुसार हम लोग उसको व्यवस्थित कर रहे हैं कि एक हमारा एक सौंदर्य बोध भी रहे। और अयोध्या में जो हमारे जो रोड्स हैं, धर्मपथ, भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ, उसमें हम फसाड का निर्माण भी कर रहे हैं। साथ साथ जो हमारे म्यूरल्स हैं उसको भी निर्माण कर रहे हैं और जो मुख्य मार्ग हैं उस पर हम लोग गेट का निर्माण भी कर रहे हैं। जो चौराहे हैं उस पर हम लोग स्कल्पचर्स लगा रहे हैं, अलग अलग थीम बेस्ड हम लोग स्कल्पचर लगा रहे हैं और रामायण पे आधारित, राम कथा पे आधारित जो चित्र हैं उसको म्यूरल पेंटिंग के माध्यम से हम लोग उसको उकेर रहे हैं। और साथ साथ हम लोगों ने जो भी स्ट्रक्चर्स हमारे हैं यहाँ पे अयोध्या में बन रहे हैं उसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एक सौंदर्य का एंगल भी रहे उसको, और इसके तहत हम लोग एक पेंटिंग्स की व्यवस्था कर रहे हैं कि काफ़ी व्यापक स्तर पे पेंटिंग्स हो, कि एक फील होना चाहिए कि हम अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं। आप यहाँ पे हमारे 5 ROB रेलवे ओवरब्रिज बन रहे हैं जो कि अयोध्या गोरखपुर मार्ग है, उससे हमारे मंदिर की ओर कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे और अयोध्या धाम की ओर स्ट्रॉन्ग करेंगे, रेलवे स्टेशन की ओर स्ट्रॉन्ग करेंगे कनेक्टिविटी को। और इसके तहत हम लोगों ने ROB पे भी, ROB के नीचे जो लैंड्स है उसको पार्किंग के लिए भी यूज़ करेंगे, उसमें पार्क भी डेवलप किया जाएगा, उसमें फूड कोर्ट भी डेवलप किया जाएगा, साथ साथ उसमें पेंटिंग्स होगा। अभी हम लोगों ने मधुबनी पेंटिंग वारली आर्ट स्टार्ट किया हुआ है और जैसे जैसे हमारे कंप्लीशन प्रोजेक्ट्स होते जाएंगे उसमें पेंटिंग्स की व्यवस्था रहेगी और डिफरेंट फैसिलिटीज़ भी उसमें हम देंगे। तो जिस तरीके से एयरपोर्ट, बस अड्डा और रेलवे स्टेशन तीनों को एक साथ डेवलप किया गया, एयरपोर्ट का फेज़ 1 खत्म हुआ, फेज़ 2 की शुरुआत हो चुकी है लगभग, तो उसको लेकर क्या है कि इलेक्ट्रिक बसें भी आ रही हैं? नहीं, एयरपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण है कि 821 एकड़ लैंड रिक्वायर था फेज़ 1, 2 और 3 के लिए। हम लोगों ने 100% लैंड एक्वायर कर लिया है और सबसे महत्वपूर्ण है कि 97% लैंड हम लोगों ने सहमति से प्राप्त किया है और 3% के लिए नोटिफिकेशन हम लोगों ने किया था। तो व्यापक पैमाने पर संवाद और सहमति स्थापित करते हुए कार्य किया गया था और फेज़ 1 हम लोग ने रिकॉर्ड 2 साल
साल में लैंड एक्विजिशन से लेकर डेमोलिशन से लेकर कंस्ट्रक्शन सभी कार्य हम लोगों ने 2 साल में कंप्लीट किए हैं, जो काफ़ी बड़ी उपलब्धि रही है। और संचालन की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है और डिफरेंट लोकेशंस पे संचालन भी स्टार्ट हो चुका है आज की डेट में। और इसको हम लोग फेज़ 2 और फेज़ 3 के लिए भी लैंड हमारे पास उपलब्ध है। अब हम लोग फेज़ 2 और फेज़ 3 के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जो कि टर्मिनल बिल्डिंग लगभग 50,000 स्क्वायर मीटर की फेज़ 2 की टर्मिनल बिल्डिंग होगी। तो और हम जो हमारे जो कम्युनिकेशंस और भी बढ़ेंगे। साथ साथ जो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन है उसके 50 से 60,000 कैपेसिटी है, वो भी स्टार्ट कर दी गई है। और रेलवे बस अड्डा जो हमारा है उसमें अभी हमारे पास और भी स्पेस है, उसको सेकेंड फेज़ में इसको डेवलप किया जाएगा। फर्स्ट फेज़ हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो बड़े पैमाने पर स्ट्रक्चर्स हम लोग ठीक कर रहे हैं। और रेलवे स्टेशन में भी फेज़ 2 के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने 25 एकड़ लैंड रेलवे डिपार्टमेंट को दी है और उसमें फेज़ 2 का भी DPR बनकर उसमें स्टार्ट की कार्रवाई होगी। तो काफ़ी बड़े पैमाने पे निर्माण जो लॉन्ग टर्म का आगे संचालित रहेगा और शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के काफ़ी प्रोजेक्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए। सर जिला प्रशासन ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जोर दे रहा है, चाहे गोल्फ कार्ट हो चाहे जो है नहीं, सबसे महत्वपूर्ण है कि हम लोग धर्मपथ और रामपथ पे इन दोनों पथों पे हम लोग इलेक्ट्रिक बसेस चलाएंगे और 100 इलेक्ट्रिक बसेस हमारी लगभग 15 जनवरी से स्टार्ट होगी और संचालित रहेगी। और इसके साथ साथ हम लोग गोल्फ कार्ट भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, ई-रिक्शा भी स्टार्ट हो रही है। तो बड़े पैमाने पे हम गोल्फ कार्ट की सर्विसेज भी जो प्राइवेट जो भी कंपनीज सर्विसेज देना चाहती है एक नॉमिनल रेट पे, तो उसको भी हम लोग संचालित कर रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के जो मीन्स है काफ़ी बड़े पैमाने पे हम लोग प्रयास करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो।